स्वामी जी, एक समस्या ये भी है, रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि दुनिया भर में पोल्यूशन से होने वाली मौतों से भारत की हिस्सेदारी बढ़ करके अब 25% हो चुकी है, जो जहरीली हवा है उससे। और बाहरी हवा में मौजूदगी जो PM 2.5 से होने वाली मौतों में एक दशक में 61% इजाफा हुआ है। प्रदूषण के बेहद जो महीन कण होते हैं वो सांस के रास्ते से हमारे शरीर में पहुंचकर दिल की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो खराब हवा वाले दिनों में योग और दिनचर्या से क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए स्वामी जी? ये तो आपने एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इंगित किया है। पोल्यूशन, रेडिएशन, एडल्टेशन चारों ओर। और पोल्यूशन केवल वाटर पोल्यूशन ही नहीं, वाटर पोल्यूशन, फिर एयर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, मिट्टी में भी इतने ज़्यादा जहर हमने डाल दिए, फिर लाइट पोल्यूशन, फिर साउंड पोल्यूशन, और इस भौतिक प्रदूषण के साथ फिर जो वैचारिक प्रदूषण है, रे राम 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 राम, और उसके साथ साथ खान पान में प्रदूषण। हमने ही अपने भीतर प्रदूषण और खरदूषण खुद ही खड़े कर लिए, पैदा कर लिए। तो ओबेसिटी के लिए बता रहे थे हम ये करें। और देखो, ये जो भी अंदर प्रदूषण जाएगा उसकी धुलाई के लिए एक बार तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम वेदालय इफादे आ जाना, यहाँ अच्छे से हम धुलाई कर देते हैं, साफ सुथरा करके, झाड़ पोंछ करके, भीतर से भी धुलाई करते हैं, अंदर तक धुलाई करते हैं, संग प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि, फिर अक्षितर्पण और कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, और फिर वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी। देखो धूप में अब हमारे बच्चे सब परम तपस्वी हैं और बेटियां भी परम तपस्विनी है। यहाँ क्या अजब गजब ऐसा कर रही है, रे राम 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 राम। पीछे से पैर उठा करके और यहाँ सिर के ऊपर और कुछ तो कंठ के ऊपर तक ले आती है, अजब गजब। और ये दाहिनी तरफ भी, जय हो हनुमान जी, हाँ हनुमान आसन हो रहा है। और इधर देखो, आगे से पीछे निकल गए, आगे से पीछे निकल जाते हैं, पीछे से आगे निकल जाते हैं, ऐसे अजब गजब योग। कैसे निकले भाई, दोबारा निकल के दिखाओ। आगे से, वाह क्या बात, वो पीछे निकले, ओहो ऐसे, क्या बात है, गजब हो गया भाई चिराग। और फिर आगे, ये तो हो गया आगे से पीछे। अब पीछे झुको, पीछे झुक करके, हाँ, और पीछे झुक करके पूर्ण चक्रासन। और इसी में फिर आगे हाथ निकाल दो, और इसमें देखो ये आगे निकल गए आगे से पीछे, पीछे से आगे निकल गए। ये भी गजब है, क्या अजब गजब तमाशा है ये। तो ऐसे करना। तो पोल्यूशन निकालने के लिए एक तो प्राणायाम करना। देखो ऐसे, इससे 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 63 अरब किलोमीटर लंबा DNA का ट्रैक, और पूरे अष्टचक्र नवद्वार 72 को 72,10,200 गाड़ियाँ, 30-70 सेल शुद्ध हो जाते हैं। एक एक सेल, सेलुलर एक्टिविटीज़, इंट्रासेलुलर सेलुलर सिग्नलिंग सब ठीक हो जाती है। लेकिन ये अंदर तक जब धूल के कण चले जाते हैं, डीप क्लीनिंग के लिए फिर गोधन, अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिलाते हैं, वो अंदर तक सफाई करते हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी और गोधन, अर्क। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे प्लास्टिक की बोतलें, चारों तरफ इतना ज़्यादा प्लास्टिक के कण जो है हवा में भी उड़ रहे हैं, प्लास्टिक के कपों के अंदर चाय कॉफ़ी आदि पी रहे हैं, उसी में ही बहुत सारे प्लास्टिक के टिफिन, प्लास्टिक के बहुत सारे जो सामान हैं, कुछ तो प्लास्टिक के घड़ों तक में पानी रखते हैं कि हल्के होते हैं, फूटेंगे नहीं। अरे भाई क्या कर रहे हो, ये प्लास्टिक के कण अंदर जाने का तो है, अंदर तो चले गए, निकलने का रास्ता नहीं है इनका। इसलिए कुछ चीज़ों से तो 100% बचना चाहिए, कुछ पोल्यूशन ऐसा। बाकी तो जो भी हमारे शरीर में, चाहे हवा जाएगी, चाहे पानी जाएगा, चाहे खाना जाएगा, चाहे कोई विचार जाएगा, विचार सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, कोई भी सोच, कोई भी दृष्टि, कोई भी श्रुति अंदर जाती है तो हमारे DNA तक को प्रभावित करती है।
इसलिए कहते हैं इसका तो डीएनए ही खराब हो गया भाई, इसका तो खून ही खराब हो गया। तो अपने डीएनए को, अपने खून को खराब होने से बचाना है। जो इतना कठिन योगाभ्यास ना भी कर सके, हमारे बच्चे तो पूरे लगे हुए। आज बहुत बड़ी प्रेरणा है पतंजलि गुरुकुलम के बालक जी। देश के करोड़ों बच्चों के लिए योगाभ्यास, विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, फिर ऐसा बोध और शोध के साथ, जैसे मैंने कहा ना, दृष्टि, दक्षता, विरासत, विज्ञान के साथ ऐसा व्यक्तित्व, नेतृत्व, जी ये चिराग भी अद्भुत। जी मेरे भाई अमित, भारत का नाम आगे रोशन करने जा रहा है, रिद्धि भी और चिराग भी। स्वामी जी हमने तो पढ़ा है कि, और जो साइंस भी बताता है कि जो हड्डी ठोस वस्तु है, लेकिन आपके साथ जो तमाम ये बच्चे बैठे हैं, इन्होंने तो उस बात को पलट दिया है। उन्हें देख के लगता है कि हड्डी ठोस नहीं, लचीला है, कुछ इलास्टिक है, इलास्टिक बना दिया, रबड़ बना दिया। लेकिन स्वामी जी परिभाषा ही बदल दी इन्होंने जीवन। हाँ बिल्कुल बदल दी, परिवर्तन कर दिया। लेकिन स्वामी जी ये परिवर्तन अच्छा है, क्योंकि ये परिवर्तन आपकी सेहत को अच्छा बनाता है।